बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आज बीबीसी के एक प्रोग्राम में हम यहाँ मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे दरमियान में बहुत बेरीना साथी हमारे दोस्त मुबीन हाशमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब में एक एक्टिविटी थी और उस एक्टिविटी के बाद कुछ दोस्तों से मुलाकातें और फिर हमारे बेरीना साथी मुबीन भाई माशाल्लाह से आपको खुशामदीद कहते हैं कराची प्रेस क्लब में। कराची प्रेस क्लब में आप इससे पहले भी हमें देखते रहे, माशाल्लाह से एक्टिविटी होती रही। यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आप कराची में बहुत एक्टिव नजर आते हैं। जहां ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो वहां नजर आते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि आपने सहाफत में बड़े बहुत पहले कदम रखा। तो इस हवाले से थोड़ा सा तारुफ भी चाहूंगा कि क्योंकि आज कराची प्रेस क्लब में है तो सहाफियों के दरमियान में है, तो आप भी सहाफी रहे और एडिटर भी रहे अपने एक अखबार के हवाले से, तो थोड़ा सा अपने इस सहाफती दौर पे भी नजर डालिएगा, बताइएगा और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज असल में कराची प्रेस क्लब पे हम मौजूद थे और यहाँ कुछ एक्टिविटी थी, उसके हवाले से गए थे और कुछ हमें आगे इन फ्यूचर जो काम करने हैं तो यहाँ कुछ लोगों से उस हवाले से भी हमारी डिस्कस की। तो आपने वजह फरमाया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स और ज्वाइन की थी तो उसके साथ साथ हमारे एक बहुत अच्छे, मैं उनको दोस्त तो नहीं कहूँगा, बड़े भाइयों जैसे हैं, उस्तादों जैसे हैं अमजद अंसारी साहब। तो उनका एक अखबार हुआ करता था, उनके कुछ अखबार होते थे, तो तर्जुमाने कराची और कराची फोकस, तो कराची फोकस में उन्होंने हमें एक जगह दी थी, वो अखबार हमारे हमने दिया था। तो एज एडिटर मैंने उसमें कुछ अच्छा काम किया और मैंने अमजद अंसारी साहब से बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखा। वो अपनी जात में एक इंस्टीट्यूट है और बिला तफरीक, बिला किसी गरज के वो जो ना काम सिखाते और बताते हैं और बहुत कोऑपरेटिव साथी हैं औरंगी के, डिस्ट्रिक्ट औरंगी के। तो उनके जेर साहब हमने काफी जो ना काम किया, मगर कुछ और मामला थे तो जिसकी वजह से जो ना सहाफत से मुझे कदम पीछे हटाना पड़ा और मैं टोटल बहुत मैसेज दिया आपने आज की सहाफत के हवाले से। आज की जो सहाफी हैं उनसे मुतमईन है आप? आज तो हर एक शख्स आपको नजर आता है कि वो सहाफी बना फिरता है। तो सहाफियों यानी इतनी भरमार हो गई है कि जी जिसके मोबाइल में जो कैमरा वाला मोबाइल ले लेता है और वो सहाफी बन जाता है। तो आज की सहाफत के हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपने जो है ना बड़ा खतरनाक सवाल किया है और जितना खतरनाक सवाल किया है मैं उससे कहीं खतरनाक जवाब दूंगा। मेरा तजर्बा मेरे मुशाहिदे में एक बात यह आई है कि अब से 20 साल 22 साल 25 साल पहले मैं जिन लोगों को जानता था, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को देखता था कि जिसके 100 में से 33 नंबर भी कंप्लीट नहीं होते थे और शायद उसने 7वीं या 8वीं के बाद जो है ना वो अगली क्लासें में देखी होती थी, आज वो बड़े साथी हैं। हम अगर सवाल करें कि आप जर्नलिज्म आपने पढ़ा है, जर्नलिज्म में आपने जितना जो उसकी शराइत होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की, तो असल में जर्नलिज्म आज आपने सही कहा कि आज हर आदमी जो ना सहाफत कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी सहाफत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ना तमाम लोग एक जैसे हों, मगर मेरा कुछ तजर्बा रहा, कुछ खुशाइन भी रहा, कुछ तल्ख भी रहा। तो आज के जो सहाफी हैं असल में हमारे हमारे माशरे में एक बड़ा अलमिया है, बड़ी खराबी है कि जब कोई विंडो से, हमारे डिपार्टमेंट में जब विंडो पे काम लेना, काम देना और विंडो से काम लेने देने का रिवाज खत्म हो जाता है तो लोग बैक डोर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जब वो बैक डोर की तरफ जाते हैं तो एक अजीब सी जो ना फिजा है कि अगर आपको थाने में कोई काम है तो आपको साथी चाहिए, आपको अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई काम चाहिए तो आपको साथी चाहिए। जो लोग अपने 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 हक के लिए डिपार्टमेंट में जाते हैं वो काम होते नहीं है, वो सारे काम जो है ना हमारे सहाफी सहाफी भाइयों ने जो ना अपने कांधे पे ले लिए हैं। क्या वो किसी सरकारी डिपार्टमेंट का हो या किसी गैर सरकारी डिपार्टमेंट का हो, असल में सिस्टम ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ भी कुछ इसी नौयत का एक मामला हुआ था, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा क्योंकि अभी हमारी इस बातचीत से पहले आप पूछ रहे थे कि आप जो ना कराची प्रेस क्लब पे आज आपके आने का कोई मकसद था, तो बिल्कुल वो मकसद था। मैं वो आने वाले 2-4 दिन में सामने लेकर आऊंगा, लाऊंगा इंशाल्लाह। हुआ यूं कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया कि उसके किसी दोस्त का एक काम था सिंध फूड अथॉरिटी से। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट का नाम लेके मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है सिंध फूड अथॉरिटी। वहां से किसी से आपको लाइसेंस चाहिए था, एलओसी चाहिए थी, वो काफी जो ना लगे हुए थे मसरूफ पे, वो काम हो नहीं पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे जिक्र किया, तो मैंने कहा यार कुछ लोग हैं मिलने जुलने वाले साथी, तो एक ऐसी मौसू
जिन्हें मैं काफी टाइम से जानता था वो मुझे जानते थे। मैंने उनसे कहा था कि एक छोटा सा काम है, किसी का देखना, अगर आपकी कोई वेजिस बन जाएगी, आपका कोई काम हो जाएगा तो आप ये काम करवा दें। दौड़े दौड़े आए, ठीक है मैं करवा देता हूँ। मैंने उन दोनों फरीकों को मिला दिया, बैठा दिया, सारे मामला तय किए। एक लाइसेंस में अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम लेके अगर कोई बात कर रहा हूँ तो बड़ी मुस्तनद बात कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे दरमियान में क्वेश्चन आंसर करना चाहेगा तो मैं तमाम चीजें लेके तमाम एविडेंस के साथ बैठ जाऊंगा। मैंने उनसे बिठा दिया, उनको बिठा दिया। तेजी से ये पाया मेरे वाकिफकार के साथ और उस सहाफी के साथ, जिस सहाफी को मैं लेकर आया था, क्योंकि उनका काम कराना है, 4 लाख रुपए में मैं ये काम करवा दूंगा। 2 ढाई 3 महीने का टाइम दिया था। मैंने कहा ठीक है आप ये काम करवा दें, अच्छी बात है। वो काम शुरू हुआ, नहीं हुआ, लेन देन हो गया। वो साहब उनसे 4 लाख रुपए लेके चले गए। आज मैं ये काम करके दे रहा हूँ, आज मैं ये काम करके दे रहा हूँ, आज मैं ये काम करके दे रहा हूँ, आज मैं ये काम करके दे रहा हूँ। काम कहीं किसी जगह कुछ नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, बीच में चीजें मिलवाने वाला मैं था। अब होता क्या है कि मेरे जो वाकिफकार थे, जब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई वो मुबीन भाई आपका जो ना काम, वो साहबी आप लेकर आए थे, उस साहबी का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहता है। एक छोटे से किसी अखबार में बकौल उसके, और जो मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि उसमें भी उसका कोई काम काज है, वो उसमें काम करता है। कुछ समाजी लोगों से वाकिफकारी है, कुछ सियासी लोगों से वाकिफकारी है, कुछ उसने एनवायरमेंट ऐसी बनाई हुई है कि उन तमाम लोगों के करीब है, वो तमाम लोगों से उसका मिलना जुलना है। तो मैंने उसे थोड़ा सा फोर्स किया, मैंने उसको फोर्स किया फोन पे कि भाई आपने ये काम किया था, ऐसी ऐसी बात थी और इसी तरह की बात थी। अगले दिन मेरे पास एसएसपी ऑफिस कोरंगी से फोन आता है कि जी आप आ जाए और आपने फला साहब को थ्रेट किए। मैंने कहा क्या थ्रेट किए? तो एप्लीकेशन दी कि जी आप उनको कॉल कर रहे हैं और उनसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, लिहाजा आप ना करें। तो सहाफी को भी बुलाया, एसएसपी कोरंगी के ऑफिस का के हमले के लोग भी बैठे, जिम्मेदार इंस्पेक्टर भी बैठे। उन्होंने तस्वीर करवाया इंस्पेक्टर साहब के सामने, सारी बात गई। सारी बात के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर साहब के सामने इस बात की जो है ना वो जमानत भी ली और कबूल, इस बात को कबूल भी किया कि मैं इनका काम 1 से 1.5 महीने में करा दूंगा। आज शायद साल से ऊपर होने को है। थाने का वो हमने भी खामोश, उसके सामने भी सारी हकीकत। फिर उसके कुछ अरसे के बाद मैंने उनको थोड़ा सा फोर्स किया तो पता चला उन्होंने मेरे लिए, मुबीन हाशमी के लिए 22 लगा दी कि मैं उन्हें थ्रेट कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब आप ये देखें हमारे सहाफियों का, आप भी सहाफी, मैं भी सहाफी रहा हूँ, और हम जिस प्लेस पे कराची में बैठे हैं, कराची प्रेस क्लब, ये तो समाज का है सहाफियों की। मगर अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मगर कुछ ऐसे दरिंदा सिफत इंसान, दरिंदा सिफत में से दरिंदा सिफत कहूंगा कि अगर आप उस शख्स का होलिया देखें तो आप कहेंगे कि शायद ये इससे ज्यादा बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। मगर वो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है, अपनी फैमिली को हराम खिला रहा है, खुद हराम जो ना खा रहा है, और उसके अतराफ में भी कुछ उसी तरह के लोग जमा है। तो आज यहाँ पर आने का एक मकसद था। आज से मैं इनडायरेक्ट बात कर रहा हूँ, आपने बात छेड़ी तो मैं कर रहा हूँ, और मैं कुछ ही दिनों के बाद मैं डायरेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मोबिन भाई, हम इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी इस बात को डायरेक्टली भी जो है वहां तक पहुंचाएंगे और आपके साथ हैं। और हक की आवाज को बुलंद करने के लिए आपने हमेशा हक की आवाज बुलंद की है, और हक की आवाज बुलंद करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं इंशाअल्लाह अज़ीज, और आपके साथ रहेंगे। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ मुझे बात याद आई कि मैंने कहा उस सहाफी के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कुछ सहाफत के हवाले से कुछ स्पॉट है, कुछ प्रेस क्लब है, बहुत अच्छे लोग हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमाद अंसारी भाई हैं, बड़े बहुत अच्छे हैं, वासी भाई हैं, और अयूब उस्मान साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। यकीन ये बड़ा अलमिया है कि मकसद एक मछली जो है ना वो पूरे तालाब को लोग कहते हैं कि जो है ना वो खराब करती है, गंदा करती है, निकालती है। तो ये सारे मामला हैं। तो अभी इस बात से पहले आप जैसे पूछ रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह मैं अब इस मामले को आगे की तरफ लेके जाऊंगा, और सिंध फूड अथॉरिटी का मैं नाम आपसे ले रहा हूँ। मेरे पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है, सारे मामला किए हैं। अब मैं उसे मार्केट में इंशाल्लाह बिल्कुल 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 मुबीन हाशमी भाई, आप यकीनन आपकी इस आवाज को बुलंद करने में हमारी जहां तक कोशिश हुई हम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और इससे पहले भी एक्चुअली मुबीन हाशमी भाई हमारे केयर के मेंबर भी हैं और हमारे साथ इनकी वीडियोस आती रहती है, तो हमने पकड़ लिया कि आज जो है यकीनन बहुत अरसा हो गया कि आज आपका कोई रिव्यू नहीं आया हमारे चैनल पे। तो आज रमजान के इस बाबरकत आखिरी अशरे में आपका रिव्यू भी आ गया, और इंशाअल्लाह हम आपकी शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, देखने वालों को जज़ाकल्लाह।